ज्योतिष बहुत लंबी चीज है, इसे कोई सुझा नहीं सकता और पूरा समझ भी इसे नहीं समझ नहीं सकता। सकता। आप ये मान लो कई भगतों के, कई ब्राह्मणों के बच्चे जवान मृत्यु, अकाल मृत्यु से मरे। जय श्री श्याम सभी को। तो हमने आज बुलाया एक ज्योतिषी को जो आज हम लोगों को बताने वाले हैं आज कल जो भी जनरेशन में चल रहा है उसके बारे में आज हम इनसे जानेंगे। आइए आपको उनसे मिलवाते राधे राधे। हैं। हम वृंदावन का रहने वाला हूँ और एस्ट्रोलॉजर का भी काम है, ज्योतिषी का भी काम करता हूँ और श्रीमद् भागवत कथा भी करता हूँ और जो मेरे पे बन जाता है वही मैं कर देता हूँ जो है। हाँ, तो हम आपसे पहला क्वेश्चन ये करेंगे, जो आजकल की जनरेशन चल रही है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो आजकल की जनरेशन चल रही है बेटा, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जनरेशन को ये देखना चाहिए बच्चों को कि हमारे माँ बापों ने क्या सहा है, दुख सहा है, सुख सहा है। अगर सुख सहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दुख सहा है तो उनके साथ चलो। और माँ बापों को भी ये समझना चाहिए कि अपने बच्चों को बैठार के एक दोस्त जैसा व्यवहार करें और उन्हें पूछें कि बेटा क्या दिक्कत है, कोई तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा। बेटियों को भी पूछे, बेटों को भी पूछे। कई बार बेटियां डर की वजह से बता नहीं पाती, काफी चीजें शेयर नहीं कर पाती और गलत कदम उठा लेती हैं। इसमें लोग उनके साथ में देखा नहीं है, शोषण करते हैं, बहुत दिक्कतें करते हैं बेटा। तो ये जरूरी है, बच्चों को भी समझना चाहिए और माँ बाप को भी समझना चाहिए, दोनों को समझना चाहिए। जैसे कि आपने बोला कि लोग फायदा भी उठा लेते हैं, फायदा उठा, तो जैसे आजकल फायदा उठाई लेता है, ऐसा काफी लोग चल रहे हैं जो गद्दी लगा लगा के भी बैठे हुए हैं, पंडित बैठे हुए हैं, कुछ है जो लड़के ही माता रानी का रूप ले लेके बैठे हुए हैं। ये सब ढोंग, ये ढोंग है। देखो, और मैं भी करता हूँ और मैं गद्दी नहीं लगाता। किसी के भले करने के लिए गद्दी लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप भला तो वैसे भी कर सकते हो और इसमें पैसे की आवश्यकता नहीं है। मैंने देखा है, अगर वो काली माता का भगत है तो लहंगा चुन्नी पहन के घूम रहे हैं। तो लहंगा चुन्नी पहनने का क्या काम, ये तो बहुत बेकार है। और अगर आप माता रानी के सेवक हो तो सिंपल रहो। अगर किसी के सर पे हाथ रखो तो वो ठीक हो जाए। पैसे का कोई काम नहीं होता इसमें, और वहाँ चढ़ावा भी काफी जाता है। नहीं, ये सब बेकार, ये सब अपना पेट भरने के लिए और अपनी जेब भरने के लिए सब लोग ये सब ढोंग मचा रखा है। और तुम ज़्यादा ही बड़े अगर हो तो कोई आदमी व्यक्ति है, लाओ उसे बीमारी ठीक करके दिखा दो। मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं? नहीं कर सकता ना, तो परमात्मा का खेल है। ये एक आदमी के अंदर ना गुमराह बनती भी है। अब जैसे हम हैं, हम परेशान हो गए, अरे यार दवाई नहीं लग रही है, उसे दिखा लो किसी भगत पे। तो भगत पे दिखाने जाओगे ना तो भगतों के यहाँ क्या होता है ना कि जैसे जो गद्दी लगाते हैं ना, उनके यहाँ ढोलक बजती है, तो बड़े बड़े साजबाज लगा के फिर वो जो करते रहते हैं। तो वहाँ जाके क्या है ना कि जो वो भजन कीर्तन चलता है तो आदमी का दिमाग डाइवर्ट होता है, इधर भी बटेगा उधर भी बटेगा, तो वो आधा वैसे ठीक हो जाता है। और इसकी जगह पे कहीं मंदिर पे या तीर्थ यात्रा पे ले जाकर बैठा दो उसे, वो आधा ठीक हो जाएगा। आधी बीमारी उसकी दवाई से कट जाएगी और आधा वैसे कट जाएगा। इसमें जरूरी नहीं है कि आप किसी छू छाके वाले पास जाओ, नहीं, मैं भी करता हूँ, लेकिन अगर किसी बच्चे को फोन पे कह दी तो वो ठीक हो जाएगा। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं पैसा लेता, मैं 1 रुपया नहीं लेता, किसी कर्म करने का पैसा नहीं लेता। हाँ, पंडिताई करता हूँ, हवन पूजा करता हूँ, उसका पैसा लूंगा, भाई वो मेरा कर्म है, वो कर्म, वो भगवान ने उस कर्म के लिए आपको बनाया। बालाजी महाराज की कृपा है, उनकी थोड़े से उनकी जो सेवा सत्कार से मुझे जो मिला है, किसी बच्चे को कोई परेशानी है वो ठीक कर देता हूँ। मैं क्या ठीक करता, प्रभु ठीक करता। मैं तो कुछ नहीं होता, मैं तो तुम्हारे तनिया तुच्छ प्राणी, आप जरिया बस ये है। और ऐसा कोई आज संसार में पैदा नहीं हुआ किसी को कोई ठीक कर सके। ये मानसिकता होती है। आप डॉक्टरों की बात मानो तो ये मानसिकता है, कुछ नहीं। हम भूत चुड़ैल भी होते हैं, कई बार आ जाती कोई समस्या होती है तो उसे पैसा लेके क्यों ठीक करना, वैसे भी तो कर सकते हैं। भला करने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं होती। जितने भी आपके देख रहे हो कि किसी छू छा के जाने के पास बढ़िया है, जो तुमसे पैसा लेता उसके पास तो जाओ, उसके पास तो बिल्कुल, और जो तुमसे पैसा नहीं लेता समझ जाओ कि वो तुम्हारी परेशानी काट देगा। और किसी मंदिर या किसी धर्म स्तर पर और अपने कर्मों को सबसे पहले अपने कर्म देखो
कि तुमने किसी के साथ गलत किया है तो निश्चित तुम्हारे साथ गलत होगा, और तुमने अच्छा कर रखा है तो तुम्हारे साथ